A shopkeeper sold a different number of shirt, jeans and shoes in 3 different months. 3 महीने में एक शॉपकीपर जो है वो शर्ट, जीन्स और शूज़ बेचता है। तो 3 महीने कौन से हम देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फरवरी है, जनवरी है और मार्च दे रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी, फेब, मार्च। ठीक है, और यहाँ पे 3 चीज़ें बेचने वाले हैं, दैट इज़ शर्ट, जीन्स एंड शूज। शर्ट, जीन्स, शूज़। ये केसलेट DI है, इम्पॉर्टेंट DI है, आती है एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ टोटल लिख देते हैं, दूसरा टोटल यहाँ लिख देते हैं। इसके जनरली क्वेश्चंस जो आते हैं वो इजी आते हैं, लेकिन ये जो इसका डायग्राम बनाना होता है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड ऑल 3 मंथ्स इज 750। टोटल जीन्स 750 दे रखी हैं, डायरेक्ट डेटा है। बाद टोटल नंबर ऑफ शर्ट ऑल 3 मंथ इज इक्वल टू, ये शर्ट जो है ना वो इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड ऑल 3 मंथ्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन फरवरी। ये जो है ना वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। मतलब अगर ये x आएगा तो ये भी x आएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद विच इज़ 800, मतलब ये 800 है तो ये हमारा 800 हो जाएगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ शर्ट सोल्ड इन जनवरी, शर्ट जनवरी टू दैट ऑफ मार्च, ये रेशियो 7:8 दे रखा, मतलब 7x इसको मान लेते हैं हम, 8x इसको मान लेते हैं, ये x हटा देते हैं अभी। ठीक है, नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड इन फरवरी, शूज़ इन फरवरी 28.56। 28.56 की वैल्यू क्या होती है, आपको फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए। फ्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो 28.56 मतलब 2/7 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, 2/7 कम, मतलब जब 2/7 कम है, मतलब 2/7 मतलब कम है, मतलब कितना हो जाएगा वैल्यू, 5/7 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फरवरी 5/7, मतलब 28.56 को हम बोलते हैं 2/7 लेस है, इसका मतलब कम है, मतलब कितना होगा, जब हम 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ कितना होगा, 5। तो 5/7 ऑफ जीन्स इन फरवरी, जीन्स इन फरवरी, तो हम इसमें लिख सकते हैं 5/7 है। क्या लिखा हुआ है, शूज़ इन फरवरी, मतलब ये 5y हो जाएगा हमारा, ये 7y हो जाएगा। समझ के 2y कम है तो 7 में से 2 कम करेंगे तो 5 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन फरवरी, शर्ट इन फरवरी 80 लेस देन शर्ट इन जनवरी, मतलब 7x माइनस 80 लिख सकते हैं उसको। ठीक है, द रेशियो नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड इन जनवरी, जीन्स सोल्ड इन जनवरी टू मार्च, ये 11:9 दे रखा है, तुम 11z और ये 9z मान सकते हैं। नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड इन जनवरी, शूज़ सोल्ड इन जनवरी 2 टाइम्स जीन्स सोल्ड इन मार्च, मतलब इसका डबल है, मतलब 18z हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड इन मार्च, शूज़ सोल्ड इन मार्च इज इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन जनवरी फरवरी टुगेदर। शर्ट जो है वो जनवरी फरवरी टुगेदर, इसका क्या है, एवरेज है, मतलब 7 7 14x माइनस 80, 14x माइनस 80 का आधा, एवरेज आधा ही तो होता है, तो 7x माइनस 80 हो जाएगा ये वैल्यू, 7x माइनस 40 हो जाएगा, 7x माइनस 40। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम गेम। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, 7 7 14 22, मतलब 22x माइनस 80 इज इक्वल टू 800।
मतलब कहीं ना कहीं इसको ले जाएंगे तो 880 हो जाएगा, 22 करेंगे 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, मतलब 7 चौके 280, 80 280 में से 80 या 200 और 40 वैल्यू ना, तो 8 चौके 32 320, ये ख़त्म। अब देखो और कहाँ ले जा सकते हैं, अब 200 गिवन है, अगर 200 800 में से क्या तो कितना बचा 600, ये इन दोनों का डिफरेंस 600 हो गया, 7 और 5 12, 12 वाई की वैल्यू 600 है, तो एक वाई की वैल्यू हो जाएगी 50, तो 7 पना 35 पचम 25 हो गया 800, 300 200 500 600 700 800, ठीक है वाई की वैल्यू ख़त्म। अब जाते हैं हम z निकल जाएगा हमारा 350, जब हम इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब 300 मतलब 400 का डिफरेंस है, 400 कितना निकलेगा 11 9 20, 20 जेड की वैल्यू, तो जेड की वैल्यू पता चल जाएगी, जेड की वैल्यू 20 आ गई, मतलब 9 दूनी 18 11 दूनी 22, देखो 200 300 300 400 700 750, ठीक है। अब देखो z की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी कितनी थी, z की वैल्यू 20 आई थी, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने 18 दूनी 36 360, ये ठीक है, और इन दोनों का ये जो है वो एवरेज है, 200 200 480 का एवरेज कितना होता है 240, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो 300 200 500 300 200 500 600 700 800 850, 8 8 16 8 दिया 2400 टोटल हो गया। अब 300 400 500 600 700 740 हो गया, ठीक है। यहाँ देखो 200 200 400 500 600 700 800 60 हो गया, देखो इनका सम बराबर होगा इसका सम और इसका सम, ये दोनों बराबर होना चाहिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।